नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। आज का जो अपना क्लास रहेगा वो तालिका परीक्षण से रिलेटेड है। इस क्लास में मैंने कोई भी ज़्यादा लेवल के सवाल नहीं डाले हैं, बिल्कुल बेसिक डाला है। अभी एक बार फर्स्ट क्लास है इसलिए तो जो प्रकांड विद्वान स्टूडेंट हैं वो न देखें तो भी चलेगा, लेकिन जो बच्चे लोग हैं जिनको ये लगता है कि मैं साइको पहली बार दे रहा हूँ या फिर साइको से रिलेटेड मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो आप लोग अवश्य देखें इसे। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें से पंक्ति कौन सी होगी और स्तंभ कौन से होंगे। स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं। जब अपने घर निर्माण यानी अगर अपने कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो जो कॉलम खड़े किए जाते हैं वो इस प्रकार ऊर्ध्वाधर स्टाइल में होंगे, और जो पंक्तियां होंगी वो हॉरिजॉन्टल स्टाइल में होगी। +1 +2 में जब अपने मैथ करते हैं तो उसमें मैट्रिक्स, रो एंड कॉलम जो जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए तो ईजी रहता है ये, लेकिन जो बिल्कुल फ्रेशर है उनके लिए मैं बता देता हूँ। ये सब क्या है? स्तंभ है। स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3, ठीक है ना। और ये जो इस प्रकार जो ये लाइनें इनको बोलते हैं पंक्तियां, रो बोलते हैं इनको, ठीक है ना। रो 1, रो 2, रो 3 यानी पंक्ति 1, पंक्ति नंबर 2, पंक्ति नंबर 3। सबसे पहला प्रश्न देखिए, अपने पास दिया हुआ है कि पंक्ति 1 के स्तंभ 7 में कौन सा अक्षर है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति अगर आपने पढ़ रखी है तो एक्स पे कितना चलना है, वाई पर कितना चलना है, वो सब इस पर बेस्ड है। तो दिमाग लगाएं उसमें। पंक्ति 1, तो यहाँ पर पंक्ति 1 दी गई है आपको। पंक्ति 1 का स्तंभ 7। अब स्तंभ 7 कहाँ है? स्तंभ 7 ये रहा। पंक्ति 1 की सीध में चलते रहे और स्तंभ 7 की सीध में अगर आप रिलेट करेंगे तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पंक्ति 1 के स्तंभ 7 में कौन सा अक्षर है तो उसका आंसर होगा बी, ठीक है ना। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर इस प्रकार मिलेंगे। ए बी सी डी ई इस प्रकार नहीं मिलकर के 1 2 3 4 5 इस प्रकार क्रम मिलेगा, तो बी जो है वो आपका 2 नंबर आंसर होगा मतलब, ठीक है। दूसरा जो प्रश्न दिया गया है कहता है पंक्ति 5। तो पंक्ति 5 कहाँ दी गई है? यहाँ दी गई है। पंक्ति 5 के स्तंभ 5 में कौन सा अक्षर है? तो पंक्ति 5 से चलेंगे, स्तंभ 5 से चलेंगे, इस प्रकार दोनों का यहाँ मिलान करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, मतलब 2 नंबर इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। पंक्ति 7 के स्तंभ 1 में, पंक्ति 7 कहाँ दी गई है? बिल्कुल नीचे। पंक्ति 7 का स्तंभ नंबर 1 कौन सा अक्षर दिया गया है यहाँ पर? ई। तो इसके लिए आपका आंसर क्या होगा? 5 नंबर इसका आंसर होगा, यानी ए को 1 से, बी को 2 से, सी को 3 से, डी को 4 से और ई को 5 नंबर से लिखा जाएगा। तो इस प्रकार आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई होगा। तो हम कुल कितने प्रश्न कर सके हैं? 1, 2 और 3 कर चुके हैं। चौथा प्रश्न है कि पंक्ति 3 के स्तंभ 7 में। तो पंक्ति 3 कहाँ दी गई है आपको? पंक्ति 3 दी गई है यहाँ। पंक्ति 3 के स्तंभ 7 में, पंक्ति 3 की सीध में चलते रहिए, स्तंभ 7 कहाँ आएगा? यहाँ है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा डी। डी मतलब 4 नंबर जो है इसका आंसर होगा। तो ये 4 तो इस प्रकार थे कि जिसमें आपको पंक्ति और रो के लिए आपको मैच करना आना चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा अगला प्रश्न चेंज क्या किया गया कि पंक्ति 3 के स्तंभ 3, पहले पंक्ति 3 को उठाइए, पंक्ति 3 और फिर स्तंभ 3 उठाइए। पंक्ति 3 स्तंभ 3 का अक्षर बन रहा है डी, लेकिन पूछा क्या गया है? पंक्ति 3 के स्तंभ 3 के ठीक नीचे अक्षर कौन सा है? तो पंक्ति 3 के स्तंभ 3 के नीचे अक्षर, ठीक नीचे वाला अक्षर पूछा गया, तो नीचे वाला अक्षर हो जाएगा ये अपना सी। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा क्या? 3, ठीक है ना। ये 5वां प्रश्न था। प्रश्न संख्या 6। स्तंभ 7 के पंक्ति 4 में कौन सा अक्षर है? स्तंभ 7 कहाँ गया अपने पास? स्तंभ 7 यहाँ है। स्तंभ 7 के पंक्ति 4 में, अब स्तंभ 7 से पंक्ति 4 की तरफ चलेंगे तो पंक्ति 4 यहाँ दी गई है। इन दोनों को जब आप मैच करोगे तो यहाँ आएगा ई। ई कौन से अंक से डिनोट करेंगे? 5 नंबर से। तो आंसर हो जाएगा अपना कितना? 5। तो छठा प्रश्न भी क्लियर हो गया। 7वां प्रश्न है स्तंभ 4 के पंक्ति 4 के ऊपर कौन सा अक्षर है? ये थोड़ा सा इससे अपोजिट प्रश्न पूछा गया। स्तंभ 4, स्तंभ 4 कहाँ गया अपने पास? यहाँ है। स्तंभ 4 और स्तंभ 4 का आगे क्या उठाना है? पंक्ति भी 4। तो ये पंक्ति नंबर 4 दिखाई दे रहा होगा। दोनों को जब मैच करेंगे तो आएगा डी। लेकिन पूछा क्या गया है? उसके ऊपर कौन सा अक्षर है? जस्ट ऊपर वाला अक्षर देखना है आपको। तो इसके जस्ट ऊपर कौन सा अक्षर है? सी। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा अपना? 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये था 7वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। तो जब आप प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे, लिखा हुआ है स्तंभ 1 में सबसे कम कौन सा अक्षर है? स्तंभ 1 कहाँ है? यहाँ है स्तंभ 1। इसमें सबसे कम कौन सा अक्षर है? देखिए ध्यान से। ई 2 बार आ चुका है, ए 3 बार आ चुका है। ई को फिर से देखेंगे, ई 3 बार हो गया, 1 2 3, 3 बार ई है, 1 2 3 ए है। फिर कौन सा अक्षर है? बी। बी सबसे कम बार आया हुआ है, तो इसका मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा? 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
तो ये 8 प्रश्न कर चुके हैं। 9वां प्रश्न दिया गया है, पंक्ति 6 के स्तंभ 4 में कौन सा अक्षर है? पंक्ति 6 कहाँ है? पंक्ति 6 यहाँ है। स्तंभ 4 कहाँ है? यहाँ है। दोनों को मैच कीजिए, कौन सा अक्षर आ रहा है? ई। इसका मतलब सही आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? 5 नंबर। तो ये हो गया 9 प्रश्नों के हल हो गए। प्रश्न संख्या 10 में दिया गया है, पंक्ति 4 के स्तंभ 4, पंक्ति नंबर 4 स्तंभ नंबर 4 के नीचे कौन सा अक्षर है? तो पहले पंक्ति 4 कहाँ दी गई है? ये रहा पंक्ति 4 और स्तंभ 4, दोनों को मैच करोगे, यहां आकर के मैच हो जाएगा। ये नीचे अक्षर कौन सा है? तो नीचे अक्षर दिया गया है बी, तो बी के लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसी के जैसा थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके अब मैं एक एग्जाम्पल और उठाता हूं, तो फिर आप सब लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो प्रश्न आप देख रहे हैं बोर्ड पर, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में आप इसको देख सकते हैं, ट्राई भी कर सकते हैं। अभी अपने इसको सॉल्यूशन देखते हैं कैसा होगा। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, स्तंभ 1 के पंक्ति 5, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? स्तंभ 1 का पंक्ति 5, यहां पहुंच जाएंगे कि अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर, दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? दाएं, ये दायां है और ये बायां है। अगर आप पेपर को इस तरीके से स्टडी कर रहे हैं, ये आपका दायां और ये बायां। दायां माने राइट, दायां जिस हाथ से आप लिख रहे हैं, लिखने का मतलब कुछ लोग लेफ्टी भी हो सकते हैं, तो ये दायां और ये बायां। आप समझ गए होंगे। तो दाएं हाथ के लिए वो बोल रहे हैं दाएं कौन सा अक्षर? दाएं तीसरा अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, दाएं तीसरा अक्षर के ठीक ऊपर कौन सा अक्षर है? ठीक ऊपर अक्षर कौन सा है? ये ऊपर, ठीक ऊपर ए है, तो ए को अपने किससे लिखेंगे? 1 नंबर से। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। इसके बाद दूसरा प्रश्न अगर हम पढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 2 जो दिया गया है उसमें लिखा गया है, वह कौन सा स्तंभ है जिसमें 2 अक्षर का जोड़ा है? लाइन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें 2 अक्षर का जोड़ा है? तो इस स्तंभ को अगर आप देखेंगे तो इसमें 1 और 1 2 ये जोड़ा बन रहा है यहाँ पर। इसमें फिर देखेंगे तो इसमें भी एक जोड़ा बन रहा है यहाँ पर। इसमें देखेंगे तो आपको एक और ये दोनों अक्षरों का एक जोड़ा बन रहा है। इसको अगर आप देखेंगे तो एक ये जोड़ा बन रहा है और एक जोड़ा यहाँ भी बन रहा है। उसने पूछा क्या है कि 2 अक्षर का जोड़ा, यानी 2 अक्षर होने चाहिए और जोड़ा बनना चाहिए। जोड़े में फिर कितने हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। तो एक एक अक्षर का तो इनमें जोड़ा बन ही रहा है, लेकिन 2 अक्षर का जो जोड़ा बन रहा है, डी और डी, एक जोड़ा यहाँ बन रहा है और एक जोड़ा सी और सी से यहाँ बन रहा है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? स्तंभ 4 में बन रहा है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्या? 4। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है कि पंक्ति 5 के विकर्ण में सबसे अधिक बार किस अक्षर का प्रयोग हुआ है? पंक्ति 5 के विकर्ण में अगर चलें अपने, तो सबसे अधिक बार किस अक्षर का प्रयोग हुआ है? तो देखिएगा इसमें कौन सा अक्षर आपको सबसे अधिक दिखाई दे रहा है? बी और बी। सबसे ज्यादा बार कौन सा अक्षर? बी, और तो बी है तो कौन से अंक को डिनोट करेंगे? अपने 2 नंबर को। चलिए, प्रश्न संख्या 4 क्या दिया हुआ है? कहता है कि पंक्ति 3 के स्तंभ 4, तो इतना कैच कर लीजिए, पंक्ति 3 का स्तंभ 4, यहां पहुंच गए आप पंक्ति 3 की सीध में, इधर स्तंभ 4 की सीध में। पंक्ति 3 के स्तंभ 4 के ठीक ऊपरी का मतलब यहां पहुंच गए, ठीक ऊपरी अक्षर के दाएं ये हो जाएगा, यहां से दाएं चलना है, दाएं इस तरफ हो जाएगा। दाएं के अक्षर का ऊपरी अक्षर कौन सा होगा? दाएं वाले का ऊपरी अक्षर कौन सा होगा? बी होगा, और बी होगा तो अपना कौन सा अक्षर हो जाएगा? अपना आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। नेक्स्ट 5 नंबर जो प्रश्न दिया गया है, स्तंभ 2 के पंक्ति 4, स्तंभ 2 का पंक्ति 4 से मिलान करोगे, यहां पहुंच जाओ। 4 के अक्षर के बाएं के अक्षर, अब दायां इधर तो बायां इधर हो जाएगा। बाएं के अक्षर के नीचे यहां पहुंच जाओगे। नीचे के अक्षर के दाएं का तीसरा, दायां इस तरफ हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, दाएं का तीसरा अक्षर कौन सा होगा? सी होगा। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3। अब मैं इन 5 प्रश्नों को इरेज करके दोबारा फिर से 6 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक के प्रश्न लगाता हूं। नेक्स्ट जो दिया गया है, प्रश्न संख्या 6 में लिखा गया है कि स्तंभ 4 में कितने अक्षर नहीं हैं जो अन्य स्तंभ में हैं? तो स्तंभ 4 में कितने अक्षर नहीं है? तो स्तंभ 4 ये है,
इसमें देखिए कितने अक्षर नहीं है, ए दे रखा है, बी नहीं है, सी दिया हुआ है, डी दे रखा है और ई नहीं है। यानी 2 अक्षर ऐसे हैं, कौन कौन से, बी और ई। इसमें तो नहीं है, क्या बी और ई अन्य सभी में है, इसको भी अवश्य जांच लीजिए। हो सकता है बी जो है वो इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें हो लेकिन किसी एक में नहीं हो। बी और ई की जांच करनी है, तो बी और ई इसमें है, बी और ई इसमें है, बी और ई इसमें भी है, बी और ई इसमें भी है। इसका मतलब ये हुआ कि बी और ई 2 अक्षर ऐसे हैं जो स्तंभ 4 में नहीं है और अन्य सभी स्तंभों में है। तो कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर ऐसे हुए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है कि पंक्ति 1 में जो अक्षर है स्तंभ 2 में है। पंक्ति 1 में जो अक्षर है स्तंभ 2 में है। तो अपने को यहां देखना होगा कि पंक्ति 1 में ऐसा कौन सा अक्षर है जो स्तंभ 2 में है, यहां है, ठीक है ना। पंक्ति 1 में जो अक्षर है स्तंभ 2 में है, वही अक्षर स्तंभ 4 में, वही अक्षर यानी ये जो अक्षर है स्तंभ 4 में, ये रहा स्तंभ 4, इसमें ये सेम अक्षर यहां मिलेगा अपने को। वही अक्षर स्तंभ 4 में किस पंक्ति में है, तो ये अक्षर जो है ये किस पंक्ति में है, पंक्ति 4 में है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपने पास कौन सा, 4। प्रश्न संख्या 8 है कि पंक्ति 2 के स्तंभ 3 के, पंक्ति 2 का स्तंभ 3 के अक्षर के नीचे के अक्षर के दाएं दूसरे अक्षर, दाएं दूसरे मतलब दाएं पहला, दाएं दूसरा, दाएं दूसरे अक्षर के ठीक ऊपर यहां ये हो जाएगा, ठीक ऊपर के अक्षर के बाएं का अक्षर, दायां इधर बायां इधर, बाएं का अक्षर कौन सा होगा, डी होगा। तो डी को अपने किससे लिखेंगे, 4 नंबर से। प्रश्न कितने अटेम्प्ट कर दिए अपने ने, 8। 9 नंबर प्रश्न में दिया गया पंक्ति 4 के स्तंभ 4। तो पंक्ति 4 स्तंभ 4 यहां पहुंच जाएंगे। पंक्ति 4 के स्तंभ 4 के अक्षर के नीचे के अक्षर, नीचे का अक्षर ये हो जाएगा, नीचे के अक्षर के दाएं का अक्षर, दायां इस तरफ होगा, बायां इस तरफ होगा। कौन सा बोल रहे हैं, दाएं का अक्षर। तो दाएं का अक्षर कौन सा हो जाएगा, ए। दाएं का अक्षर कौन सा होगा, ए। तो ए को किससे डिनोट करेंगे, 1 नंबर से। तो ये हो गए अपने 9 नंबर। प्रश्न संख्या 10 में दिया गया पंक्ति 3 के मध्य के अक्षर। पंक्ति 3 कहां है, ये रही पंक्ति 3 के मध्य का अक्षर कौन सा होगा, 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, मध्य का अक्षर होगा बी। मध्य के अक्षर के चारों ओर देखने पर, मध्य के अक्षर के चारों ओर देखने पर, चारों ओर देख लेंगे तो इधर सी है, डी है, सी, बी, ए, ई, डी और ए। चारों ओर देखने पर कौन सा अक्षर जो सबसे कम है, इनमें देखने पर सबसे कम कौन सा अक्षर है ये देखना है। जबकि गिनती करने में केंद्र के अक्षर को भी सम्मिलित करें, तो केंद्र के अक्षर को सम्मिलित करोगे तो देखो बी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, सी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, डी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, ए भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो सबसे कम कौन सा हुआ, ई कितनी बार आ रहा है इसके अंदर, यानी इस इतने चारों ओर देखने पर अपने पास सभी अक्षर 2-2 बार आ रहे हैं। केंद्र के अक्षर को शामिल करके रखना है, इसलिए बी 2 बार, सी 2 बार, डी 2 बार, ए 2 बार। केवल कौन सा अक्षर बचा है, ई 1 ही बार आ रहा है। सबसे कम वाला अक्षर ढूंढना था, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5। हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, क्लास पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।